हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। दोस्तों 1960-1970 के दशक में भारत के पास 4 स्पिनर्स वाला बॉलिंग अटैक था जो कि इंडियन स्पिन क्वार्टेट के नाम से जाना जाता था, जिसमें एरापल्ली प्रसन्ना, श्रीनिवास वेंकटराघवन, भगवत चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी जैसे महान स्पिनर्स शामिल थे। उस इंडियन स्पिन क्वार्टेट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं 1960-1970 के दशक के उस लेजेंडरी इंडियन स्पिन क्वार्टेट के बारे में। उस वक्त के भारत के कप्तान मंसूर अली खान पटौड़ी की लीडरशिप में इस स्पिन क्वार्टेट की शुरुआत हुई। 1962 से लेकर 1983 तक इस स्पिन क्वार्टेट ने भारत के लिए कंबाइंड 231 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने कंबाइंड 853 विकेट्स लिए, जिसमें 43 5 विकेट हॉल और 6 10 विकेट मैच हॉल शामिल है। इस स्पिन क्वार्टेट ने इंडिया में और इंडिया से बाहर हर जगह विकेट्स लिए हैं, फिर चाहे वो सब कॉन्टिनेंट की स्पिनिंग विकेट्स हो या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीमिंग कंडीशंस हो या फिर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की हार्ड और बाउंसी सरफेसेस वाली पिचेस हो। इस स्पिन क्वार्टेट ने इंडिया और इंडिया से बाहर हर तरह की कंडीशंस में विकेट्स लेकर इंडिया को काफ़ी सारे मैचेस जिताए हैं। इंडिया के इस स्पिन क्वार्टेट की खास बात ये थी कि ये चारों बॉलर्स एक दूसरे से अलग थे। इनका बॉलिंग स्टाइल एक दूसरे से अलग था, जैसे कि बिशन सिंह बेदी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, भगवत चंद्रशेखर राइट आर्म लेग स्पिनर थे, प्रसन्ना और वेंकटराघवन भले ही दोनों ऑफ स्पिनर्स थे लेकिन दोनों का स्टाइल अलग था। इसी वैरायटी की वजह से ये सामने वाली टीम के हर तरह के बल्लेबाज से निपट सकते थे और यही चीज़ इस स्पिन क्वार्टेट की सफलता का मेन कारण बना। एरापल्ली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर, श्रीनिवास वेंकटराघवन और बिशन सिंह बेदी के इस स्पिन क्वार्टेट ने भारत की कई सारी महान टेस्ट जीतों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें शामिल है 1967-68 की न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीत, जिसमें एरापल्ली प्रसन्ना और बिशन सिंह बेदी ने मिलकर 4 टेस्ट मैचेस में 40 विकेट्स लिए थे। फिर 1970-71 की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वेस्टइंडीज़ में सीरीज जीत, जिसमें श्रीनिवास वेंकटराघवन, बिशन सिंह बेदी और एरापल्ली प्रसन्ना ने मिलकर 48 विकेट्स लिए। फिर 1971 की इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सीरीज जीत, जिसमें श्रीनिवास वेंकटराघवन, भगवत चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी ने मिलकर 3 टेस्ट मैचेस में 37 विकेट्स निकाले थे। उसके बाद 1972-73 में घर पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत, जिसमें भगवत चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी और एरापल्ली प्रसन्ना ने मिलकर 5 टेस्ट मैचेस में 70 विकेट्स लिए थे। फिर 1976-77 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर सीरीज जीत, जिसमें बेदी, चंद्रशेखर और वेंकटराघवन ने मिलकर 50 विकेट चटकाए थे 3 टेस्ट मैचेस में। और फिर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 1978-79 में घर पर सीरीज जीत, जिसमें वेंकटराघवन, चंद्रशेखर और बेदी ने मिलकर 39 विकेट्स निकाले थे। और ऐसी कई सारी भारत की मेमोरेबल विन्स में इस स्पिन क्वार्टेट का अहम योगदान रहा है और इसीलिए इस स्पिन क्वार्टेट को उस वक्त का दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता था। प्रसन्ना, चंद्रा, वेंकट और बेदी का ये स्पिन क्वार्टेट 11 साल तक भारतीय टीम के साथ जुड़ा रहा, लेकिन इतने सालों में सिर्फ एक ही ऐसा मौका आया जिसमें ये चारों स्पिनर्स एक साथ एक मैच में इंडिया के लिए खेले, और वो मैच था 1967 में इंग्लैंड के अगेंस्ट बर्मिंघम में खेला गया टेस्ट मैच, जिसमें प्रसन्ना ने 7 और चंद्रशेखर ने 6 विकेट चटकाए थे। इस इकलौते मैच के अलावा हर मैच में 4 में से सिर्फ 3 स्पिनर्स ही खेल पाते थे और किसी न किसी एक को बाहर बैठना पड़ता था। 1978 में प्रसन्ना ने इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। फिर एक साल बाद 1979 में पहले चंद्रशेखर और फिर बेदी ने इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और फिर 1983 में श्रीनिवास वेंकटराघवन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। 2004 में भारत के इस महान स्पिन क्वार्टेट के सभी स्पिनर्स को बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी 1960-1970 के दशक के लेजेंडरी इंडियन स्पिन क्वार्टेट की।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।